ये प्यारे प्यारे से कपकेक्स बहुत इजी हैं। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो आपके लिए भी ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। बहुत आसानी से हम ये कपकेक्स बना लेंगे जो बहुत यमी होते हैं और बहुत सॉफ्ट होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मदीहा और आप देख रहे हैं चैनल जस्ट मदीहा उर्दू रेसिपीज़। चलिए जल्दी से ये इजी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए बेकिंग करते हुए, अगर हम कप से कर रहे हैं तो हमें कप्स चाहिए जो ख़ास बेकिंग के होते हैं और टीस्पून और टेबल स्पून चाहिए जो ख़ास बेकिंग के होते हैं। सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ 1 और आधा कप मैदे का और मेजर करके उसको अच्छे से, और फिर उसके बाद मैं इसको छान लूँगी। पहले मैं 1 कप छान रही हूँ, उसके बाद मैं दोबारा आधा कप ले रही हूँ। आप चाहें तो जो आधा कप वाला कप होता है उसी को मेजर करें। तो इस तरह ये हो गया 1 और आधा कप। सबसे पहले हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स छान के एक साइड पे रख देंगे और फिर बाकी का काम शुरू करेंगे। मैदा छानने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बेकिंग पाउडर 1 टेबल स्पून और फिर 1 टीस्पून। बेकिंग पाउडर को भी हम इसी मैदे में छान लेंगे। और उसके बाद मैं ऐड करूँगी इसमें नमक 1/4 टीस्पून नमक है ये। नमक क्योंकि थोड़ा सा मेरा मोटा है, क्योंकि ये मैं इस्तेमाल कर रही हूँ हिमालय का पिंक सॉल्ट, तो फिर ये थोड़ा दानेदार है तो मैं इसको छान नहीं सकती थी, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट ऐड करके और अच्छे से मिक्स कर दिया है। बहुत ज़्यादा डिटेल में रेसिपी समझाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि हो सकता है कुछ बच्चे या बच्चियाँ हों जो बेकिंग सीख रहे हों तो उनको पूरी बात तफसील से पता हो, तभी वो बना पाते हैं। अब मैं ऐड कर रही हूँ अलग से बाउल में हाफ़ कप मक्खन। ये अनसॉल्टेड मक्खन है जो आपको इजीली मिल जाएगा। मक्खन यूज़ कर रही हूँ मैं, मार्जरीन यूज़ नहीं कर रही हूँ। रूम टेम्परेचर पे मैंने मक्खन रखा तो वो सॉफ्ट हो गया और उसके बाद मैंने उसको कप में डाल के मेजर कर लिया। साथ में मैं ऐड कर रही हूँ 3/4 कप जो है शुगर का। पाउडर शुगर है, घर में पीसी है मैंने, चीनी है। 3/4 कप अगर आपको नहीं पता है तो 3/4 कप आप 1 कप से भी नाप सकते हैं, यानी पौना कप। आधा नहीं होगा और पूरा नहीं होगा, यानी आधे से ज़्यादा और पूरे से कम। मक्खन और चीनी को हम अच्छे से बीटर से बीट कर लेंगे। थोड़ी थोड़ी करके मैं चीनी ऐड कर रही हूँ और बीट कर लूँगी। 2 पोर्शन में मैंने चीनी ऐड करी है। अच्छे से मैं इसको मिक्स करूँगी और रोक के बीटर में जो साइड में चीनी है उसको दोबारा से स्पैचुलर से मिक्स करूँगी और दोबारा से बीट कर लूँगी, ताकि पूरी चीनी जो है हमारी वो कवर हो जाए और अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। 2 से 3 मिनट मैंने हाई स्पीड में बीटर चलाया है और चीनी अच्छे से बीट हो गई। आप चाहें तो टाइमर अपने पास रख लिया करें ताकि आपको अंदाज़ा रहे कि टाइम कितना हुआ है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि बहुत देर हो गई और कभी कभार सिर्फ 1 मिनट ही हुआ होता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अंडे। 3 अंडे यूज़ कर रही हूँ मैं, रूम टेम्परेचर पे अंडे थे ये। और एक एक करके अंडा ऐड करेंगे और बीट करते जाएंगे। बेकिंग का कोई भी काम कर रहे हो, ड्राई इंग्रेडिएंट्स हो या वेट इंग्रेडिएंट्स हो, जब भी आप ऐड करें तो जिस बाउल में आप ऐड कर रहे हो उसको देख लिया करें कि वो बिल्कुल खुशक हो, पानी ना हो उसमें, उसको अच्छे से सुखा लिया करें। बेकिंग की तमाम चीज़ें रेडी करने के बाद जब बेकिंग स्टार्ट करें तो ओवन को चला लिया करें। ओवन मैं अपना चला चुकी हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि जब बेकिंग ट्रे हम ओवन में रखने लगें और बैटर और मिक्सचर हमारा जैसे रेडी हो चुका है और हम देखें ओवन तो हमने चलाया ही नहीं है और फिर हम वेट करें। तो इससे बेहतर यही है पहले से ओवन चला लिया करें, ताकि ओवन आपका गर्म हो और इधर आप मिक्सचर रेडी करें, बैटर रेडी करें और फिर डायरेक्ट ओवन में उसको रख दें। छोटी छोटी टिप्स बताने का मकसद सिर्फ ये है ताकि जो मैंने सीखा है वो मैं आप तक पहुँचाऊँ। वो कहते हैं ना कि इल्म बढ़ाने से बढ़ता है, तो इल्म है या आपकी नॉलेज है जो आपने अपने तजुर्बे से हासिल करी है। आप जितना उसको आगे बढ़ाएंगे आपको उतना फ़ायदा होगा, आपको उसमें और अबूर हासिल होगा। आपने अपने एक्सपीरियंस से जो सीखा है आप किसी को बताएंगे और उसका उससे फ़ायदा होता है तो आपको दुआएं भी मिलेंगी। रेसिपी पे वापस आती हूँ। अंडे एक एक करके बीट करने के बाद मैं इसमें मैदा ऐड किया है। पहले मैंने आधा मैदा ऐड किया है और मैं इसको स्पैचुलर से मिक्स कर रही हूँ। स्पैचुलर से मिक्स करने के बाद कि इसमें कोई गुठली ना रहे, मैं इसमें बाकी का आधा मैदा भी ऐड कर दूँगी। मैदा ऐड करने के बाद हमें इसको इलेक्ट्रिक बीटर से बिल्कुल बीट नहीं करना है, नहीं तो ये ओवर मिक्स हो जाएगा। स्पैचुलर से मुझसे अक्सर मिक्स नहीं होता है, मैंने आपको पहले रेसिपीज़ में भी बताया है। तो स्पैचुलर में साइड में रख के थोड़ा सा हैंड विस्कर से मिक्स करूँगी, लेकिन बहुत हल्के हाथ से, क्योंकि इसमें मुझे ओवर मिक्सिंग नहीं करनी, बस इतना कि इसमें गुठली ना रहे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आधा कप दूध। साथ में मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून वनीला एसेंस। वनीला एसेंस यूज़ करिए, पाइनएप्पल एसेंस यूज़ करिए, आपको जो फ्लेवर अच्छा लगता है आप उसमें यूज़ करिए। दोबारा से इसको मैं हल्का सा मिक्स करूँगी, बहुत स्पीड में, बहुत ज़्यादा या फिर इलेक्ट्रिक बीटर हमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। हल्के हाथ से इसको मिक्स करिए। इस रेसिपी से आसानी से जो एवरेज कपकेक का साइज़ होता है 12 से 13 कपकेक्स आसानी से बन जाएंगे। इसी रेसिपी को आप कन्वर्ट कर सकते हैं मफ़िन्स में। तो मफ़िन्स अगर बनाएंगे तो ज़रा साइज़ में बड़े होते हैं तो फिर आपकी क्वान्टिटी कम हो जाएगी। मिनी कपकेक्स बनाएंगे तो क्वान्टिटी ज़्यादा हो जाएगी। कपकेक्स की ख़ास बेकिंग ट्रे है ये, जिसमें मैं यूज़ कर रही हूँ पेपर कप्स।
कपकेक्स की इस रेसिपी को आप बहुत सारी चीज़ों में चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो इन्हीं कपकेक्स की रेसिपी में आप इस वक्त इसमें चॉकलेट चिप ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको ड्राई फ्रूट से ऊपर से कवर कर सकते हैं और फिर उसके बाद इसको बेक करिए। आप चाहें तो इसमें टूटी फ्रूटी ऐड कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आप इसमें ऐड करके इसको अलग अलग डिफरेंट फ्लेवर में बना सकते हैं। बेकिंग ट्रे में ऐड करने के बाद 2 से 3 दफ़ा मैं इसको टैप करूँगी और उसके बाद इसको ओवन में रख दूँगी। ओवन में रखने के बाद ओवन बिल्कुल भी नहीं खोलना है। 25 मिनट मेरा ओवन लेगा इसको बेक होने में, बाकी आपके ओवन पे डिपेंड करता है। ओवन बिल्कुल भी नहीं खोलना है 20 मिनट तक। कपकेक्स रेडी हो जाएँ तो टूथपिक से हम इसको चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे। अगर टूथपिक हमारी क्लीन निकलती है तो इसका मतलब कपकेक्स हमारे रेडी हैं और हम इसको ओवन से बाहर निकाल देंगे। कपकेक्स बाहर निकालने के बाद आप चाहें तो इसको थोड़ी देर के लिए किसी कूलिंग रैक पे छोड़ दीजिए और आप चाहें तो उसी वक्त गरम गरम सर्व कर दीजिए। इसको फ़ौरन कवर नहीं करना है, नहीं तो कपकेक्स की जो ऊपर की टॉपिंग है वो थोड़ी सी स्टिकनेस आ जाएगी उसमें, इसलिए बेहतर यही है कि आप इसको पहले खुला छोड़ दें। जब ये ठंडे हो जाएं तो आप इसको किसी भी कंटेनर में रख के आप इसको 2 से 3 दिन तक चला सकते हैं। मैंने 2 से 3 दिन ही चलाए हैं क्योंकि उससे ज़्यादा मेरे घर में बचते नहीं हैं। तो हो सकता है ये कपकेक्स आपके 4 से 5 दिन, ये 1 हफ़्ता भी ले लें। फ्रिज में रखेंगे तो फिर ये और लॉन्ग टाइम के लिए फ्रिज में सेव हो सकते हैं। रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बनाने के बाद अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द जवाब दूँ। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जस्ट मदीहा के नाम से ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मैं मिलूँगी किसी और रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।